सीएम धामी की बैरांगना चमोली में जनसभा। प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में करेंगे जनसभा। शाम 4 बजे जनपद स्तरीय अधिकारियों से लेंगे समीक्षा बैठक। बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति को दिया अंतिम रूप। 14 और 15 जुलाई को देहरादून में होगी कार्य समिति की बैठक। प्रदेश भर से 1300 कार्यकर्ता होंगे बैठक में शामिल। मंगलौर उपचुनाव को लेकर पैरामिलिट्री पीएसी पुलिस का फ्लैग मार्च। एसपी देहात की अगुवाई में निकले मार्च होने की मतदान की अपील। शरारती तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर। 4 धाम यात्रा आज से फिर हुई शुरू। भारी बारिश के मद्देनजर रविवार को स्थगित हुई थी यात्रा। अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। दून अस्पताल में शुरू हुआ आयुष्मान कार्ड अभियान। गरीब तबके की सुविधा के लिए हर वार्ड में बन रहा राहत कार्ड। 60 से 70% मरीज आयुष्मान कार्ड का लेते हैं लाभ। मौसम विभाग की प्रदेश भर में भारी बारिश की चेतावनी। राज्य के 6 जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी। प्रशासन की लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कार्यक्रम है। सबसे पहले वो बताते हैं। 11 बजे बद्रीनाथ विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बैरांगना चमोली में उपचुनाव के लिए करेंगे जनसभा और 1:05 पर मुख्य बाजार पोखरी चमोली पहुंचेंगे सीएम। उपचुनाव प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में करेंगे जनसभा। खबर आपको हम बता दें, 1:05 पर मुख्य बाजार पोखली चमोली पहुंचेंगे सीएम। उपचुनाव प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में करेंगे जनसभा। 3:45 पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे पौड़ी गढ़वाल के विकास भवन। 4 बजे जनपद स्तरीय अधिकारियों से लेंगे समीक्षा बैठक। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और बैरांगना चमोली में उपचुनाव के लिए जनसभा करेंगे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 1:05 पर मुख्य बाजार पोखली चमोली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और 1:05 पर मुख्य बाजार पोखरी चमोली पहुंचेंगे सीएम। बड़ी खबर आपको हम बता दें और उपचुनाव प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में जनसभा होगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। तो 4 बजे जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उपचुनाव प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में पहुंचने की बात। और 3:45 पर सीएम धामी पौड़ी गढ़वाल के विकास भवन पहुंचेंगे। अंकित काला हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अंकित, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? आज मुख्यमंत्री का शेड्यूल क्या कुछ रहने वाला है, क्या बैठकें हैं और कहां पर समीक्षा बैठक होनी है? देखिए गरिमा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली और पौड़ी जनपद के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले चमोली में 2 जो विशाल जनसभाएं हैं उसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड की 2 विधानसभा में उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को मतदान होना है। उससे पहले मुख्यमंत्री की आज ताबड़तोड़ 2 जनसभाएं बद्रीनाथ विधानसभा में होने वाली है। यहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं राजेंद्र भंडारी, उनके पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो अब से थोड़ी देर में
चमोली के बैरांगना क्षेत्र में एक जनसभा आयोजित की गई है। तो इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं। इसके बाद फिर दोपहर 1 बजे जो चमोली का जो मुख्य बाजार है पोखरी में, वहां पर एक विशाल और जो जनसभा है उसको भी संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री का पौड़ी पहुंचने का कार्यक्रम है। जनपद स्तरीय जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे, योजनाओं की जानकारी लेंगे और इसके बाद फिर मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम है वो पौड़ी जनपद में करने वाले। तो 2 जनपदों का आज मुख्यमंत्री भ्रमण करने जा रहे हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर मुख्यमंत्री के शेड्यूल की पूरी जानकारी सामने आ गई है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ छोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। लेकिन बने रहेगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 3:45 पर सीएम धामी पहुंचेंगे पौड़ी गढ़वाल के विकास भवन। अगली खबर है चंपावत से, जहां एसडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला है। जगपुरा में बाढ़ में फंसे थे महिला 25 समेत 30 लोग। देवपुरा में 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसआई मनीष बाकुनी के नेतृत्व में हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। जगपुरा थाना क्षेत्र के बनबसा का ये पूरा मामला है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। एसआई मनीष बाकुनी के नेतृत्व में हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। बड़ी खबर आपको हम बता दें। देहरादून से अगली खबर, जहां चारधाम यात्रा आज फिर से शुरू। सोमवार से चारधाम यात्रा पहले की तरह ही चलेगी और भारी बारिश के मद्देनजर स्थगित हुई थी यात्रा। अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें। सोमवार से चारधाम यात्रा पहले की तरह ही चलेगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आम खबर आपको हम बता दें। देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर सोमवार से चारधाम यात्रा पहले की तरह ही चलेगी और भारी बारिश के मद्देनजर स्थगित हुई थी यात्रा। आम जानकारी आपको हम बता दें, अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। आम जानकारी। और देहरादून से खबर, चारधाम यात्रा आज फिर से हुई शुरू। तो आज फिर से शुरू हुई चारधाम यात्रा। चारधाम यात्रा पहले की तरह ही चलेगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां पहले की तरह ही चलेगी चारधाम यात्रा। भारी बारिश के मद्देनजर स्थगित हुई थी यात्रा। तो भारी बारिश के मद्देनजर स्थगित हुई थी यात्रा और अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। देहरादून से अहम खबर आपको हम बता दें। भारी बारिश के मद्देनजर स्थगित हुई थी यात्रा। अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर खटीमा से, जहां जिले में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। विभिन्न वार्डों व ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का सैलाब देखने को मिला। लोगों के घरों में रखा सामान पानी में बहा। भारी बारिश से घरों में 5 फीट तक पानी भरा और लोहेड रोड भारत गैस एजेंसी में घुसा पानी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पाँच फीट तक पानी भरा। लोहेड रोड भारत गैस एजेंसी में घुसा पानी। तो अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं देहरादून से खबर, जहां चमोली में महसूस किए गए भूकंप के झटके। चमोली में रविवार की रात 9:09 पर आया भूकंप। लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई तीव्रता। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इस बात की जानकारी दी है और केंद्र ने कहा कि रात 9 बजे आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई तीव्रता। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी है जानकारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और केंद्र ने कहा कि रात 9:09 पर आया भूकंप। बड़ी खबर आपको हम बता दें और भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से 5 किलोमीटर नीचे था। देहरादून से खबर, चमोली में महसूस किए गए भूकंप के झटके। चमोली में रविवार की रात 9:09 पर आया भूकंप। लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई तीव्रता। बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक को अंतिम रूप दे दिया है। तो वहीं कार्य समिति की बैठक 14 और 15 जुलाई को देहरादून में होगी और प्रदेश भर से 1300 कार्यकर्ता बैठक में शामिल होंगे। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि भाजपा कार्य समिति की बैठक 14 और 15 जुलाई को होगी। उन्होंने कहा कि मंडल, जिला एवं प्रदेश स्तर पर यह बैठक आयोजित की जाएगी। प्रदेश स्तर की बैठक में पहले दिन पदाधिकारी बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की मार्गदर्शन में पूरा एजेंडा तय किया जाएगा। भाजपा प्रभारी, सह प्रभारी भी कार्य समिति में उपस्थित रहेंगे। कार्य समिति मंडल की, जिले की, प्रदेश की और राष्ट्रीय कार्य समिति तक नियमित रूप से 3 महीने के अंतराल में कार्य समिति होती ही है। कभी चुनाव आदि के कारण थोड़ा बहुत विलम्ब इधर उधर हो जाता है, लेकिन कार्य समिति नियमित होती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रदेश की कार्य समिति 14-15 जुलाई को वृहद कार्य समिति है। वृहद कार्य समिति का मतलब प्रदेश कार्य समिति के कार्यकारिणी के जो अधिकृत
उसमें उपस्थिति जिनकी होती है उसके अतिरिक्त भी कुछ प्रमुख लोग प्रदेश के उसमें शामिल होंगे और यही सब जिला स्तर पर भी होगा, मंडल स्तर पर भी होगा। प्रदेश स्तर पर जो योजना रचना सामने आएगी और हमारे वरिष्ठ नेताओं का जो मार्गदर्शन होगा उसको फिर नीचे बूथ स्तर तक ले जाने के लिए जिले की, मंडल की, ये सब वृहद कार्य समिति होंगी। इसमें हमारा जो पहले दिन पदाधिकारी बैठक होगी जिसमें हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनका प्रदेश अध्यक्ष जी के और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो कार्य समिति का पूरा एजेंडा तय करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और मुख्यालय पौड़ी में आयोजित मास्टर शेफ पौड़ी प्रतियोगिता 2024 को लेकर अहम जानकारी सामने आई है, जहां आपको बता दें कि पहाड़ी व्यंजनों पर आधारित मास्टर शेफ प्रतियोगिता और प्रतियोगिता में पहले स्थान पर नीतू नेगी की टीम ने जीत हासिल की, तो वहीं दूसरे स्थान पर महिला सफाई समूह की टीम रही और इसके साथ ही तीसरा स्थान तीलू रौतेली स्वयं सहायता समूह के नाम रहा है। के सहयोग से आज हम पहली बार पौड़ी में मास्टर शेफ पौड़ी नाम से एक सफल आयोजन प्रतियोगिता का कर पाए हैं, जिसमें हम लोगों ने पहाड़ी व्यंजनों के प्रदर्शनी, पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद के लिए ये एक आयोजन किया था। और पिछले विगत कुछ दिनों से हम इसके बारे में काफी चर्चाएं कर रहे थे कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पहाड़ी व्यंजनों का है, पहाड़ी वेशभूषा, मतलब हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं इसमें झलकती है। तो आज पूरी मिला के हम लोगों के बीच में 32 के आसपास टीम थी, जिसमें किसी समूह में 5 थे, किसी में 4 थे, किसी में 6 थे। तो समूह भी थे, महिलाओं की टीम भी थी। बहुत उत्साह देखने को मिला हमें, जिसमें हमारे यहाँ हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय विधायक राजकुमार पोरी जी ने हमारे बीच में उपस्थिति रही उनकी, और मुख्य निर्णायक के रूप में हमारे बीच में संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी और हमारी जो बीडीओ मैम है, हमारी डीडीओ मैम है, ये सभी महिलाएं हैं। तो महिलाओं के बीच में इन लोगों ने सारा निर्णय इन्हीं का था। ये कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आह्वान संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ संस्था के सभी पदाधिकारियों का, सभी सदस्यों का, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम पहली बार पौड़ी में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है कि मास्टर शेफ माने जो खाना बनाने में सबसे टॉपर आएंगे उनको जो है पुरस्कृत किया जाएगा अभी, और ये कार्यक्रम चल रहा है अभी। जो जज साहबान हैं उनके माध्यम से हर टेबल पर जाकर सभी का खाना टेस्ट हो रहा है और उसके बाद जिनको जो नंबर मिलेगा, जो कैटेगरी मिलेगी, उस हिसाब से उनको पुरस्कार संस्था के द्वारा दिए जाएंगे। ये अच्छा कार्यक्रम है कि किसी के अंदर कोई प्रतिभा छुपी हुई है उसको बाहर निकालना है। बद्रीनाथ का दौरा करने के बाद श्रीनगर पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट व कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जोशीमठ भूरिसाव कोई मुद्दा नहीं, इसलिए बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में इसका फर्क भी नहीं पड़ेगा और भाजपा बद्रीनाथ और मंगलौर की विधानसभा सीट को आसानी से अपने पाले में लाएगी। गणेश जोशी ने कहा कि यहाँ की जनता विकास चाहती है, जिसे भाजपा पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी क्षेत्र में प्रदेश से उन्नति की है, जिसका फायदा किसानों को हुआ है और बद्रीनाथ क्षेत्र में भी किसानों को सरकार की योजना का फायदा पहुंचा है, इसलिए भाजपा के लिए दोनों ही सीट अपने पाले में लाना आसान है। नहीं है, मैं वहाँ के लोगों से लगातार मैं 3 दिन में कई सभाएं में करके आ रहा हूँ। वहाँ के लोग विकास चाहते हैं और उनको पता है कि विकास तभी संभव होगा क्योंकि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। उत्तराखंड की 2 विधानसभा में हो रहे उपचुनाव व हाल ही में हुए संपन्न लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है और ये कार्यशाला देहरादून में 14 और 15 जुलाई को आयोजित की गई। कार्यशाला में जहां आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी, तो वहीं सभी 5 लोकसभा सीटों पर जिताने के लिए प्रदेश की जनता का आभार भी व्यक्त करेगी। इस बात की जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने दी है।
बाद, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के बाद पूरे प्रदेश भर की एक बहुत बड़ी बैठक देहरादून में 14-15 जुलाई को होने वाली है और जिसमें करीब हमारे 1200 से भी अधिक पदाधिकारी शिरकत करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित होना है। जिन मतदाताओं ने नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतों का प्रयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। पूरे उत्तराखंड की जिस प्रकार से 5 सीटें हमने जीती, उसका सबसे पहले धन्यवाद किया जाएगा। इसके साथ ही जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा हिंदुओं को हिंसक और झूठा बोलकर जिस प्रकार से अपमान किया गया पूरे हिंदू समाज का, उसके लिए भी एक निंदा प्रस्ताव के रूप में भारतीय जनता पार्टी उसको रखने वाली है। और विभिन्न प्रकार के आगामी कार्यक्रम, चाहे हम निकाय चुनाव की बात करें या भविष्य में होने वाले हमारे पंचायत चुनाव की बात हो, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार की बालावली नदी पर बने तटबंध को लेकर चिंता व्यक्त की और राज्य सरकार से तटबंध की मरम्मत कराने का आग्रह किया है। रविवार को हरीश रावत ने बालावली तटबंध का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ में लोकसभा उम्मीदवार रहे कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत भी मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा कि पिछले साल बालावली नदी से टूटे तटबंध से लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ आई थी, लेकिन 1 साल बाद भी टूटे तटबंध की मरम्मत नहीं की गई। तटबंध में एक मुट्ठी बालू और एक पत्थर तक नहीं लगना बड़ी चिंता का विषय है। था यहीं से गंगा तोड़ करके खानपुर और लक्सर के कुछ क्षेत्र में घुसी थी, उधर शौलानी से घुसी थी। और इस बार जब मैंने हरिद्वार का जल भराव देखा तो मुझे चिंता हुई और मैंने वीरेंद्र रावत जी से कहा, मैंने कहा पता करो डुमनपुरी और इद्रिसपुरी आदि में कि बंदे का निर्माण हुआ नहीं हुआ। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इन्होंने तो एक मुट्ठी बालू और एक पत्थर नहीं लगाया, यहाँ कुछ किया ही नहीं है काम, और भी बंदा कमज़ोर हो गया है। और मुझे लग रहा है कि ये स्थिति यदि इसी तरीके की रही और जिस प्रकार के पानी की बरसात की भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं, तो उससे तो लग रहा है कि खानपुर और लक्सर के लोगों के लिए और बहुत बड़े क्षेत्र में गंगा के किनारे लोगों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। ये तटबंध खद्दर की तकदीर है जिसे रावत जी के समय में बनाया गया था और पिछले 10 साल से 7 साल से बीजेपी की सरकार है। वोट लेने का काम तो बखूबी करते हैं, लेकिन इस वक्त मिट्टी डालने तो क्या देखने के लिए भी नहीं आए। एक बार डुमनपुरी में निशंक जी का विरोध हुआ था, उस विरोध का इतना तो फल हुआ कि उन्होंने अपना कैंडिडेट बदलकर दूसरा बना लिया। तटबंध की तरफ नहीं देखा जब तक यहाँ से लोग डूब नहीं जानेंगे, बीजेपी की आंख नहीं खुली। मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना साल 2024 से 25 के जनपद में क्रियान्वयन आज से होगा और इसके संबंध में बैठक लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने खेल प्रतिस्पर्धा में स्कूली बच्चों का प्रतिभाग कराने हेतु संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापक को निर्देशित भी किया है। मुख्यमंत्री जी के उदयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना है और एक माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना है। इन दोनों योजनाओं में क्रमशः 8 से 14 साल आयु वर्ग के और 14 से 23 साल के आयु वर्ग के छात्रों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। तो इसमें जो ये पहली वाली योजना है जो 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए, इसका शुभारंभ हमारे जनपद में 8 जुलाई से हो रहा है और इसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र जो हैं न्याय पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर, नगर निगम, नगर पालिका स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। इन योजनाओं में क्रमशः 300 छात्रों का और 200 छात्रों का चयन होना है, जिसमें से 50% बालक होंगे, 50% बालिकाएं होंगी और इसमें इनको प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में 1500 रुपये प्रतिमाह जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी और जो दूसरी योजना मैंने बताई उसमें 2000 रुपये प्रतिमाह, इसके अलावा 10,000 रुपये जो है प्रति छात्र अलग से दिए जाएंगे। तो इसके बारे में बैठक कर ली गई है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं और जो जिला क्रीड़ा अधिकारी हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इसमें और सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जल्दी इसमें प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएंगी और लगभग 29 जुलाई तक सारी प्रतियोगिताएं हो जाएंगी। उसके बाद जो दूसरी वाली योजना है
14 से 23 आयु वर्ग के छात्रों की उसका प्रारंभ किया जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।